गुड डे एवरीवन, वेलकम टू ज़ूलॉजी क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक की अवधारणा। तो सबसे पहले सीमाकारी कारक क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कारक वे कारक जो वृद्धि दर को या पॉपुलेशन साइज को या किसी रेट ऑफ रिएक्शन को सीमित करता है, स्लो डाउन करता है या बिल्कुल इनहिबिट स्टॉप कर देता है, संदमित करता है, वे कारक सीमाकारी कारक कहलाते हैं। यानी कि सीमित करना, लिमिट करना। तो लिमिटिंग फैक्टर आर दोज फैक्टर विच लिमिट्स द रेट ऑफ ग्रोथ या लिमिट्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो यदि हम संयुक्त अवधारणा की बात करें तो कोई भी कारक, चाहे एबायोटिक फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर, यदि बहुत कम होगा, न्यूनतम से भी नीचे पहुंच जाए, कि ऐसी किसी भी प्राणी की जो टॉलरेंस है, सहनशीलता है, उससे भी न्यूनतम से भी नीचे पहुंच जाए तो वो प्राणी जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसका न्यूनतम होना या टेम्परेचर का जैसे बहुत ही अधिकता होना से भी प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। तो एक रेंज ऑफ टॉलरेंस है किसी भी प्राणी की, किसी भी फैक्टर के लिए न्यूनतम से भी कम हो जाए या अधिकता से ऊपर हो जाए तो वो जो उसकी है मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे कि किसी पौधे के लिए जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यदि न्यूनतम से कम हो जाए तो उसकी ग्रोथ में जो है वो कमी आ जाएगी, वो इतना अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ दर में कमी आ जाएगी। और बहुत अधिकता हो जाए तो भी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो ऐसे कारक जिसका बहुत अधिकता या न्यूनतम से भी नीचे हो जाना जो है उसकी ग्रोथ को या साइज को, पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि प्राणियों की जो मृत्यु हो जाएगी तो पॉपुलेशन का साइज जो है, पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे कारक जो है वो सीमाकारी कारक कहलाएंगे। ये फैक्टर्स हम दो में विभाजित करते हैं। एक पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी यानी कि जो है प्राणियों की संख्या प्रति वर्ग एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर जितनी प्राणियों की संख्या होती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो जो डेंसिटी के कारण ही जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वे डेंसिटी डिपेंडेंट कारक हो गए। जैसे कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तो किसी भी एरिया में कंपटीशन रहेगा, यदि ज़्यादा प्राणी हैं वहाँ पर, ज़्यादा वनस्पति हैं, ज़्यादा जीव हैं, तो उतना ही ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धा रहेगी रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज में मेन रिसोर्सेज जो हैं वो हम मेजर 4 में हम कह देते हैं या मेजर 3 में कह देते हैं। फूड एंड वाटर आप फूड में ले लीजिए, उसके बाद जगह, स्पेस, और रिप्रोडक्शन के लिए ऑपोजिट सेक्स मेट। तो ये इसके लिए कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। ऐसा कारक जो डेंसिटी के कारण ही है उसको हम डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में वर्गीकरण करते हैं उसका। इसी तरह से बहुत अच्छा उदाहरण आप ले लीजिए इसमें कि यदि आप जो पौधे हैं उनको पास पास लगा देंगे तो उनमें जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए और ग्रो करने के लिए जो स्पेस चाहिए, वृद्धि करने के लिए जो स्पेस चाहिए उसमें भी बढ़ेगी। तो पास पास लगा देंगे तो इतने अच्छे वो पनपेंगे नहीं, इतने अच्छे ग्रो नहीं करेंगे। और यदि उनको पर्याप्त स्पेस देंगे तो उनमें फूड, वाटर, स्पेस सफिशिएंट रहेगी, पर्याप्त मात्रा में रहेगी, जिससे अच्छी वृद्धि वो कर पाएंगे। तो पास पास होने से उनमें जो है वो लिमिट करता है, फूड को भी, वाटर को भी, और स्पेस भी जो है वो लिमिट करती है उसकी वृद्धि दर को। इसी तरह से जो बीमारी है, डिजीजेस हैं, वो एक दूसरा एक कारक है जो डेंसिटी के कारण ही है। तो जितने पास पास प्राणी या जीव रहेंगे उतनी भी बीमारी जो है, खासकर इन्फेक्शियस, संक्रमित बीमारी जो है जल्दी फैलेगी। जैसे एपिडेमिक है, पेंडेमिक्स हैं, जल्दी फैलेंगे और उनका जो पॉपुलेशन साइज़ है उसको कम करेंगे। इसी तरह से प्रेडेटर प्रे का जो रिलेशनशिप है वो भी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में ही हम डाल सकते हैं। तो जो प्रे है, शिकारी है, यदि उनकी संख्या कम होगी तो प्रेडेटर, शिकार की जो यदि शिकार की संख्या कम होगी तो शिकारी की अपने आप ही जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स के उदाहरण हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी के कारण नहीं हैं। तो
तो पर्यावरण में जो फैक्टर्स हैं जैसे प्रकाश है, लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता, लाइट का डे लेंथ पीरियड, लाइट की वेव लेंथ, ये अलग अलग इसके अंदर इसके कारक हैं जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर का उदाहरण है। इसी तरह से वायुमंडल में जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, तो स्थलीय आवास के ऊपर ऑक्सीजन सीमा कारक नहीं है। यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं, पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, बहुत हाइट में चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, तो उससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए तब जो है ऑक्सीजन एक सीमाकारी कारक होगा, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर होगा। इसी तरह से पानी के अंदर जलीय आवास में भी जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाना, आमतौर पे कमी हो जाती है अलग अलग सीजन्स में, या यदि ऑर्गेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बीओडी बहुत ज़्यादा है, तो भी जो है इसकी कमी हो जाती है। तब भी ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन जो है वो सीमाकारी कारक है। तो फैक्टर्स कब सीमाकारी होंगे, कब लिमिटिंग होंगे, वो अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है। अब ऊपर मैंने अभी आपको टेम्परेचर का उदाहरण दिया, तो टेम्परेचर जो है बहुत न्यूनतम से न्यूनतम पहुंच जाए तो भी वो सीमित करता है वृद्धि को या जीवित रहने को। इस तरह से हाई टेम्परेचर का पहुंच जाना भी जो है वो सीमित करता है वृद्धि को और जीवित रहने को। प्रेशर जो है वो भी जैसे गैसेस का प्रेशर हाई ऑल्टीट्यूड्स में, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। वाटर प्रेशर की बात करें तो जो जलीय आवास है उसमें प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ कारक हैं जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट के उदाहरण हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम बायोटिक और एबायोटिक में भी विभाजित कर सकते हैं। तो बायोटिक जो जीवों के कारण ही हैं, जैसे कंपटीशन, डिजीजेस, प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स कहलाएंगे। और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी के कारण नहीं हैं, उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी हम यही कारक को हम यदि रेट ऑफ रिएक्शन के दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो बहुत अच्छा उदाहरण हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अध्ययन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट रहती है क्लोरोफिल, जब वो ऑप्टिमम वेवलेंथ की लाइट अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है, तो नतीजन ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बनता है। ऐसे में जो भी कारक लैक होगा, कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, वो इस रेट ऑफ रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको सीमित करेगा। उदाहरण के लिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कारक रहेगा जो पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को लिमिट करेगा। इसी तरह से लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। तो अलग लाइट जो है हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के पौधे जो हैं वो अलग अलग उनको जो है लाइट चाहिए। कईयों को बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट चाहिए तो कईयों को लो इंटेंसिटी लाइट चाहिए, और डे लेंथ पीरियड में भी जो है वेरी करते हैं। तो अलग अलग पौधे जो हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के लिए थोड़ी वेरिएशन करते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कब लिमिट होते हैं, क्या होते हैं, क्या उनके उदाहरण हैं इत्यादि। उम्मीद है आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर के द्वारा हुई होगी। थैंक यू सो मच।